तो जी अभी अभी वॉलमार्ट से निकले हैं। यही अड्डा था हमारा रात में, तो यहीं पे मैंने ब्रश वगैरह जो भी करना था, कपड़े चेंज वगैरह वो कर लिए हैं। और आज है हमारा डे 6। मैं खड़ा हूँ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, जो कि कनाडा की सबसे छोटी प्रोविंस है और उसके सेकंड लार्जेस्ट सिटी समरसाइड में। और मैं निकला हूँ टोरंटो से 4000 प्लस किलोमीटर की कार कैंपिंग करने के लिए, सोलो, अकेला, कोई होटल्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कार में ही सर्वाइव कर रहा हूँ मैं। अब तक मैंने जो कवर कर लिया है वो है क्वेबेक में गैस्पेसी आइलैंड, और वाया न्यू ब्रंसविक होते हुए मैं आ गया हूँ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कल रात यहाँ पे। न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कॉशिया अभी रिमेनिंग है, वो आगे वाली ब्लॉग्स में आएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना ताकि आपको वो जर्नी फॉलो होते रहे। उसका प्लान ऑफ एक्शन ये है कि सबसे पहले मुझे हमारी माजदा को धोने के लिए कोई वॉशिंग स्टेशन ढूंढना है, ताकि बहुत आगे से गंदी हो गई है, उसमें कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, वो वॉश अवे हो जाए। और उसके साथ ही साथ मैं आज जाऊंगा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के नॉर्दर्न मोस्ट टिप के ऊपर, जो कि यहाँ से आई थिंक 1 घंटे की ड्राइव है, क्योंकि छोटा सा आइलैंड है, सब कुछ विद इन रीचेबल है। और आज रात भी है बसेरा मेरा इसी वॉलमार्ट पार्किंग लॉट में होगा। पूरे आइलैंड पे सिर्फ 2 ही पार्किंग लॉट हैं वॉलमार्ट के, तो वहीं पे जाके मुझे अपनी रात गुजारनी होगी। और इसी के साथ लगा हुआ है एटलांटिक सुपर स्टोर, और उसके साथ है हमारी माजदा, एंड ये है वॉलमार्ट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर मैं और मेरी माजदा आज का सफ़र शुरू करते हैं, नए रास्तों पर, नए नज़ारों की खोज में, नई यादों के लिए। कल मैंने चला दिए 370 किलोमीटर्स टोटल, तो ज़्यादा रन नहीं था कल। और अब ये एवरेज इतना ही रहेगा इन सारे मैरी टाइम प्रोविंसेस में। और इसको ज़ीरो कर देते हैं, ये हो गया ज़ीरो। और टोटल हमारी डिस्टेंस चल गई गाड़ी 2400 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर चल गई घर से निकले हुए मुझे। ये हमें अमाउंट इसमें सेलेक्ट करना है, $4, $5, 6, 7। तो 4 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपको ये नॉब मूव करना है। तो पहले आपको उसमें डालना है सोप पे, रिंस पे, फिर वैक्स। तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इसके अंदर, खुद से करना है। तो ये वो है वाटर गन, इससे हम लोगों को इसके ऊपर उड़ाना है, पानी साफ़ करना है। और ये है आपका सोप ब्रश। माज़दा भी धुल गई, इसकी भी आज शावर दिलवा दिया इसको, और देखो एकदम चमक गई, सारा कुछ हट गए, कीड़े वगैरह जितनी भी लाशें थी ना आगे, मच्छरों की, कीड़ों की, सब आज मैंने इसको वाइप आउट करवा दिया है। तो बहुत सही हो गया। तो जी मैं आ गया हूँ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के नॉर्दर्न मोस्ट हिस्से में, जिसका नाम है नॉर्थ केप। मेरे पीछे जो है वो है यहाँ का गिफ्ट शॉप, इंफॉर्मेशन सेंटर और छोटा सा म्यूज़ियम। और पीछे देखें विंड मिल्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे लाइन से लगे हुए हैं। ये एक विंड टर्बाइन उन्होंने एग्जिबिट रखा है, शायद फूक गया होगा कभी, ये इन्होंने एज अ शो पीस रखा है। और उसके साथ में है इतना बड़ा एक विंड टर्बाइन का ब्लेड। जी साइज देखें एक विंड टर्बाइन ब्लेड का कितना बड़ा होता है। दूर से तो दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन सोचो इसको कॉन्स्टेंटली घुमाना, विंड के पास कितनी पावर होती है। विंड टर्बाइन है पीछे और ये इसके ऊपर लगा होता है। जब ये घूमता है तो ये इसको घुमाता है, और इसके पीछे लगा होता है जनरेटर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये पूरा खुला समुंदर है सामने। अब तक जो आप लोग देख रहे थे
वो सेंट लॉरेंस रिवर देख रहे थे जब मैं क्वेबेक में था, लेकिन सामने है खुला हुआ अटलांटिक ओशियन। वहाँ छोटी सी ट्रेल है, वहाँ चल के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। सबसे अच्छी बात है यहाँ भीड़ नहीं है। ये लिटरली एज ऑफ कनाडा है, 10th प्रोविंस, सबसे छोटी प्रोविंस और उसका नॉर्थन मोस्ट हिस्सा यहाँ पे। अकेले घूमने का ना ये फायदा होता है कि आप अपने हिसाब से प्लान बना सकते हैं, अपनी स्पीड से आप प्लान बना सकते हैं और किसी बात का आपको रश नहीं है। और यहाँ पर आके मुझे फिर से फीलिंग आ रही है कि मैं बहुत देर तक यहाँ बैठ सकता हूँ, और जो कि पूरी कोशिश होगी। और सबसे बड़ा मसला होता है इन सब बातों का कि आपके आगे के प्लान है ना, वो आपको डिले करने पड़ते हैं धीरे धीरे। ये देखो यहाँ पे ना प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में ऑलमोस्ट सभी बीचेस लाल रंग के होते हैं, क्योंकि इनके जो सॉइल में है ना आयरन और बहुत है, आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हर जगह आपको रेड बीचेस मिलेंगे। ये देखो पूरे पत्थर हैं, एक अलग ही फीलिंग है, तीनों तरफ पानी और ये छोटा सा हिस्सा पानी की तरफ जाता हुआ। तो मुझे लग रहा है हाई टाइड में कभी ये भी पानी में हो जाता होगा, डूब जाता होगा। हमें वही वहाँ जाना है मुझे, एकदम लास्ट टिप पे। दूर से देखने में तो लग रहा था बहुत आसान वॉक है, लेकिन ये पूरा जो लैंड है ना रॉक से और ये पत्थरों से, स्टोन से भरा हुआ है, तो बड़ा कॉन्शियसली होकर चलना पड़ रहा है, कहीं पैर वैर ना मुड़ जाए। है भी हम घर से बहुत दूर, मेडिकल इमरजेंसी कैसे मिलेगी, और सारा कुछ खुद ही करना है, खुद से ड्राइव करना है, तो बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। लेकिन धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। कल जब मैं रात में आया था तो हल्की सी हवा लग रही थी, ठंड लग रही थी मुझे, मे बी बिकॉज क्योंकि आइलैंड है, चारों तरफ पानी है ना, तो हवाएं चलती रहती हैं, लेकिन धूप में मैनेजेबल है। असल लाइट हाउस भी दिख रहा है और वो हमारा विजिटर सेंटर, और पीछे इतने सारे विंड टर्बाइंस। ये सब क्लीन एनर्जी बनाते हैं, लेकिन सारी जो एनर्जी है वो यूएस को एक्सपोर्ट होती है। यहाँ मैं पॉइंट पे पहुंचने वाला था और मैंने यहाँ पे देखी एक मरी हुई सील। ये देखो बहुत ही खौफनाक लग रही है। यहाँ तो मछली का ही मुझे अफसोस हो रहा था, तो पूरा का पूरा बहुत बड़ी सील है ये। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना हाई टाइड्स में ये लोग आ जाते होंगे, और फिर जैसे टाइड रिड्यूस होती होगी, इनके पास इतना टाइम नहीं होता होगा कि वो पानी तक कैचअप कर पाए, तो ये यहीं रह जाते होंगे और मर जाते होंगे। और मैं आ गया हूँ एकदम टिप पे, देखिए सामने पूरा पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन है बेसिकली। है तो ये सेंट लॉरेंस गल्फ, यही वो आगे जाके रिवर में बनती है, उस तरफ क्वेबेक वगैरह है, क्योंकि ये नॉर्थ हिस्सा है, और ये सीधा जाके वहाँ मर्ज होता है अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन वही है जहाँ पे टाइटैनिक डूबा था। यहाँ से हो गया, बहुत ही अच्छा रहा यहाँ पे एक्सपीरियंस। अब इरादा है उधर जाना, उस क्लिफ के ऊपर जहाँ लोग खड़े हैं, उधर से जाके भी व्यू देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे वार्निंग दे रखी है कि कोस्टल इरोजन होता है यहाँ पे ना, ये क्लिफ्स वगैरह जो हैं इरोड होके गिर जाते हैं पानी में, तो उन्होंने बोल रखा है कि पीछे रहो, तुम तो इतना आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक लाइट हाउस था, वो पूरा इरोड होके वो पानी में ही गिर गया। जो क्लिफ्स वगैरह थे वो, क्योंकि पानी वगैरह आता है ना यहाँ पे, तो वीक बना देता है इन लोगों को, तो ये पूरा का पूरा लाइट हाउस ही वॉश अवे हो गया था। धीरे धीरे करके इनका बेसिकली लैंड कम हो रहा है, क्योंकि पानी खाता जा रहा है इनका लैंड। क्लिफ की तरफ जा रहा हूँ जो वहां से रीफ से खड़े होकर देखा था। ये भी मैं बस फोटो में देखता था, रेड बीचेस, अब लाइफ में देख रहा हूँ खुद से। अरे वाह, डक्स आई हुई हैं, देखो क्या जबरदस्त है। लेकिन अभी मैंने वहां पे सी लाइन को सुना था, आवाजें निकाल रहा था। ये रही सी लाइन्स, ये भी आवाजें निकाल लेती। अब यार विंड टरबाइन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, इसको क्या समझाना, जल्दी से बता देता हूँ। तो बेसिकली ये प्रोपेलर्स होता है, इसके पीछे इंजन
लगा होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जब ये पंखे घूमते हैं। तो विंड आके टकराती है, एंगल इस तरह से बनाया जाता है इन लोगों का, ब्लेड्स जो होती हैं कि विंड आके इनसे टकराएगी और ये घूमेगी। ये ज़्यादा स्पीड में नहीं चलते कि बहुत हैवी होते हैं, तो इतनी स्पीड काफ़ी होती है इन लोगों के लिए इनफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और ये एक दो नहीं लगे होते, बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। उसी के साइड में ये भाई ने अपना वैन लगा रखी है और अपना कैंपिंग कर रहा है वहाँ पे। यहाँ पे मोटर वैन का बहुत अच्छा खासा हिसाब किताब कल्चर है। नीचे बीच है, लेकिन बीच पे से तो होकर आए अभी, तो आगे बढ़ते हैं। और एक अलग ही स्मेल है, पता है यहाँ पे इनकी जो मिट्टी है ना, बहुत ही, ये आई थिंक आयरन की है। हाँ, आयरन की स्मेल आ रही है। जैसे आयरन में जब जंक लग जाता है ना, तो जैसे रस्टेड स्मेल आती है वैसी आ रही है। तो इनके पूरे उसमें लैंड में, सॉइल में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आयरन की जो क्वांटिटी है ना, बहुत ज़्यादा है। इसलिए इनके हर कहीं से भी उस पर चल जाओ बीच पे, सारे लाल बीचेस हैं। और ये सिर्फ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में ही है। तो यार पहले कुछ ऐसा दिखता था ये, और ये धीरे धीरे ना, जैसे मैंने बताया, पूरा ये लाल जो है ये आयरन की वजह से होता था, और धीरे धीरे ये इरोड होने के पानी में बहने लग गया। और सबसे अच्छी बात, जैसे मैंने बोला, यहाँ पर आने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। इन्होंने खास साफ लिखा है, इट्स ऑल फ्री फॉर यू टू एंजॉय। और यही एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने का, कि आपको ना पार्किंग का पैसा लगाना जरूरत पड़े और ना ही कोई एंट्री चार्जेस हो, क्योंकि वर्ल्ड शुड बी फ्री। नॉर्थ केप से निकलकर अब मैं जा रहा हूँ वेस्ट साइड। वहाँ पे एक वेस्ट पॉइंट लाइट हाउस है जो वेस्टर्न मोस्ट एरिया है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का। तो रास्ते में मैं जा रहा था और मैंने पकड़ा कोस्टल ड्राइव वाला रूट, लेकिन देखा तो ये पूरा कच्चा रास्ता है। तो अब बस ऊपर वाले के भरोसे मैंने माज़दा को तो चढ़ा दिया। यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव रूट भी था सिटी से होते हुए, लेकिन मुझे वो नहीं लेना था। मैं बेसिकली चाहता था कि मुझे कोस्टल रूट मिले। पूरा हम लोग ना प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कोस्ट टू कोस्ट कवर करेंगे। चलो आगे मेन रोड आ गई, गाड़ी गई थी बहुत तेज से। ये छोटा सा सेक्शन है, स्टॉप साइन तो लगा दिया इन्होंने यहाँ पे, लेकिन रोड नहीं बनाई। अरे नहीं भाई, अच्छा है रोड तो है कह रहा हूँ, लेकिन स्टॉप साइन लगा हुआ है तो अंदर तो यार रोड बना देते। वो आ गए विंड टर्बाइन्स। ये देखो घर, यार ऐसे घर हो यार, मतलब मैं तो फैन हो गया। मैं 3 दिन पहले सोया था क्वेबेक में, 2 दिन पहले यानी परसों सोया मैं न्यू ब्रंसविक में, और कल मैं सोया हूँ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में। एकदम बंजारों वाली जिंदगी है, अलग अलग प्रोविंस में सो रहे हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि मेरी हर रात एक नए शहर में हो रही है। बस आई थिंक आज पहली बार होगा कि मैं सेम सिटी में सो रहा हूँ समर साइड में, क्योंकि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड इतना छोटा है, 2 ही वॉलमार्ट है इनके पास। तो आप या तो शार्लेट टाउन जो कैपिटल है वहाँ पे जाके सो जाओ, या फिर इधर आके सो जाओ समर साइड वाले वॉलमार्ट में। तो जनाब मैं अगली डेस्टिनेशन पे जा रहा था अपने, और मुझे रास्ते में ये पॉन्ड दिखा है। पहले मुझे लगा कि ये डैम है, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है ग्लेनवुड पॉन्ड। इसमें से पानी गिर रहा है ओवरफ्लो होके। ये इसको इसी तरह से बनाया है, आर्टिफिशियल वाटरफॉल की तरह।
ये घर है किसी का, जिसका भी घर है भाई वो मज़े में है, वो अपनी प्राइवेट लाइफ जी रहा है, लग्जरियस लाइफ। ये छोटा सा यहाँ पे गजीबो बना हुआ है यार, यहाँ पे बैठ के आप अपना नाश्ता वगैरह सुबह की चाय पियो, और क्या चाहिए। प्राइवेट बैकयार्ड, एक तरीके से प्राइवेट पॉन्ड ही है। यहाँ से पानी आ रहा है, ट्यूबवेल जैसा बना रखा है इन लोगों ने। अच्छा, दो दो जगह से पानी फ्लो हो रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो बनाया है इसको, रिजर्वॉयर टाइप बनाया है उन लोगों ने। यार मेरा तो मन ही नहीं हो रहा कुछ निकलने का यहाँ से। बेस्ट डिसीजन लिया है कि खुद की गाड़ी उठाई और मैं आ गया यहाँ पे। फ्लाइट वगैरह से आते टैक्सी करो ये सब करो, कहाँ इतना देख पाते। मैं पूरा ही आइलैंड देख लूंगा। एकदम मूवी के सेट जैसा लग रहा है मुझे, जैसे स्पेशली सेट खड़ा करा गया है और यहाँ पे एक मूवी का सीन शूट होगा या फिर हो गया है और उसको ऐसे ही छोड़ दिया उन लोगों ने। इमेजिनेशन पता है क्या सोच रही है, कि आप यहाँ रह रहे हो और वो सामने आपका घर हो, और उस घर में आप उस बैल्कनी में आओ अपनी चाय या कॉफ़ी लेके, और वहाँ से ये पूरे लैंडस्केप को आप देखो, इस पॉन्ड को देखो, यहाँ से पानी गिरता हुआ देखो, और ये ग्रीनरी देखो, और साथ में ये गजीबो देखो, और उसके आगे ये फ्लावर्स देखो, ये पेड़ भी देखो। जितने भी डिप्रेशन वगैरह स्ट्रेस है ना, सब सब गायब हो जाएगी। मतलब इमेजिन करो, आप रोज उठ रहे हो, रोज आपका ये व्यू है यार, ये तो किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा मुझे। बहुत ही ज़बरदस्त है ये, जिसने भी बनाया है बहुत थॉटफुल है, एंड इट इज़ ओपन टू पब्लिक। मतलब कोई लिखा नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो जिसकी भी प्रॉपर्टी होगी, हिस्ट्री ऑफ पॉन्ड, ये कुछ लिखी नहीं हिस्ट्री क्या है यहाँ पे। जिसने भी ये प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी होगी या जो भी शुरू से रह रहा हो, बहुत ही अमेजिंग। तो जनाब यहीं पे हमने अपनी माज़ा लगा दी है और हम आए हैं वेस्ट पॉइंट पे। ये बीच है यहाँ पे, ये लाइट हाउस है इधर, और इस लाइट हाउस की खासियत ये है, ये अब फंक्शनिंग लाइट हाउस है, ऑपरेशनल नहीं है। तो मतलब इसके अंदर इन्होंने होटल बना दिया है और आप इसके अंदर रात बुक करके रह सकते हैं, एक लाइट हाउस का एक्सपीरियंस ले सकते हैं यहाँ पे। और ये सारा है नॉर्थम्बरलैंड स्ट्रेट, उसके उस तरफ है न्यू ब्रंसविक। अब मैं ये देख रहा था, ये पॉइजन आइवी मैंने आपको बताया पहली वाली वीडियो में, तो ये पॉइजन आइवी है, तो उसको आप टच नहीं कर सकते, टच करेंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा, और खा तो बिल्कुल नहीं सकते। करंट ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि वेव्स बन रही हैं इधर। उस वाले बीच पे वेव्स नहीं थी, और लिटरली ये 2 मिनट का वॉक है। मैं उधर से आया हूँ, देखो उधर कुछ वेव्स वगैरह नहीं है, तो उन्होंने क्या कर रखे हैं, फ्लैग्स लगा रखे हैं। ये वाले फ्लैग्स हैं, येलो और रेड वाले, ये दो इधर और उधर। तो एडवाइजेबल यही है कि इसके बीच में नहाना है, क्योंकि वहाँ पे कोस्ट गार्ड अवेलेबल है, और दूसरा ये लोग मॉनिटर करते हैं कि किधर करंट्स आ रहे हैं। तो वो जो इधर भी करंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग करंट्स, वो आउट ऑफ स्विमिंग जोन हो जाता है, वो आउट ऑफ बाउंड हो जाता है वो। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको नहाना है तो नहाओ, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो कभी नहीं सोचा था यार मैंने कभी यहाँ पर ऐसा आऊँगा, बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू प्लान था, बस 1.5 महीने की प्लानिंग करके मैंने ये रोड ट्रिप प्लान करी, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं कर पाया हूँ ये चीज़। और अभी भी थका नहीं हूँ मैं, मेरी एनर्जी से पता चल रहा होगा। कमेंट्स में बताना कि मेरी एनर्जी डाउन लग रही है नहीं लग रही। बस नींद अच्छी हो जाए ना, तो फिर मुझसे तो गाड़ी आप कितना भी लंबा चलवा लो, और गाड़ी चलाने के साथ साथ मैं ये सारी एक्टिविटीज़ भी करता हूँ। ये नहीं है कि बस ड्राइव ही करे जा रहा हूँ, क्योंकि असली एसेंस तो वही है। गाड़ी से तो बस नज़ारे दिखेंगे, उतर के तो पूरी फील आएगी।
प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, पूरा ही पूरा आइलैंड सेडिमेंटल रॉक्स पे बना हुआ है और इसके जो सैंडस्टोन है उसमें आयरन है, बहुत ज़्यादा आयरन है। तो जब भी वो आयरन एक्सपोज होता है ऑक्सीजन से और पानी से, तो वो एकदम कलर उसका है वो लाल हो जाता है। यही एक रीज़न है कि यहाँ पे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के जितने भी बीचेस हैं वो लाल रंग के हैं, जो कि इसको काफ़ी यूनिक बनाता है और डिफरेंट बनाता है रेस्ट ऑफ कनाडा से। एक टेल है, एक दास्तान है कि, और ये स्टोरी रिपोर्ट करी गई है बेसिकली कि यहाँ पे ना बहुत लोगों ने इन पानियों में एक सांप देखा है, बहुत बड़ा, बहुत ही जायंट सांप देखा है बहुत बार। और उसका जो सर है ना वो घोड़े की शेप में है और उसके ब्राउन फर्स हैं यहाँ पे। लास्ट उस कहानी को रिपोर्ट करा गया, 9 लोगों ने करा है रिपोर्ट, और वो 1992 में रिपोर्ट करा है। उसके बाद वो चीज़ कभी नहीं दिखी है। अब उसका कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन लोगों ने रिपोर्ट करे उस चीज़ को और वो लोग उस चीज़ को बहुत मानते हैं। तो इन्हीं पानी में वो चीज़ देखी गई थी, वो जो क्रिएचर है, और उसका नाम इन्होंने रख दिया द सी सर्पेंट। बीच में एक और हॉल्ट लेने की कोशिश करी थी मैंने। मेरे पीछे है कैनेडियन पोटैटो म्यूजियम ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो अपेरेंटली पीईआई के आलू बहुत फेमस हैं, ये मुझे पता नहीं था, यहीं पर आके पता चला था। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये म्यूजियम बंद हो चुका है, 5 बज चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे 5 बजे सब बंद हो जाता है। और ये मेरे सामने है बहुत बड़ा सा आलू। एनीवेज, जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। और मैंने अपना माइंड बना लिया है कि मैं जा रहा हूँ आज शार्लेट टाउन, वहीं रुकूंगा, क्योंकि नॉर्थ ऑफ पीईआई और समर साइड के नॉर्थ जितना भी है वो मैंने बहुत कुछ देख लिया है। ये प्रोविंस लिटरली आप 2 दिन में कर सकते हैं।